जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसमें सबसे पहले हमने गति के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल देखे थे, फिर उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल देखे। तो आज की क्लास में हम समझते हैं कार्य के बारे में और फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्य आखिरकार क्या है। वैसे तो सभी को पता है, कुछ भी नहीं भैया, ये मान के चलो ये मार्कर यहाँ रखा है, मैंने इसको उठा करके यहाँ से कहाँ रख दिया, दूसरी जगह रख दिया, तो ये मेरे द्वारा क्या किया गया, कार्य किया गया। तो इसमें क्या लगा होगा, बल लगा होगा, प्लस इसने कुछ दूरी तय करी होगी जिसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो बोले तो भैया बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। फिर क्या होता है, देखो नॉर्मल हम जब बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि बल गुणा विस्थापन, लेकिन क्या होता है इसमें एक एंगल भी चलता है जिसको कि किससे दर्शाते हैं, कॉस थीटा से दर्शाते हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अब समझो, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, वहीं विस्थापन जो होता है वो मीटर में होता है क्योंकि दूरी होती है, समझ गए। तो इसीलिए इसका जो मात्रक निकलता है वो क्या निकलता है, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको कि जूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल, जिसको कि क्या बोलते हैं, जूल। तो पूछे कि कार्य का मात्रक क्या है, तो क्या है, जूल है, और नहीं तो इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आया इतना। अब देखो, जैसे मान के चलो मैं अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात करूं तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, सीधी बात है, न्यूटन इंटू मीटर, यही होगा। और इसको जो है क्या बोल रहे हैं हम, जूल बोल रहे हैं। फिर अगर वहीं में इसकी सीजीएस मात्रक की बात करूं तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो होता है, देखो न्यूटन था तो बल को क्या बोल देते हैं, उसमें डाइन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डाइन। और मीटर होगा तो वो किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अर्घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्घ। तो पूछता है क्वेश्चन कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बोले अर्घ होता है। फिर वहीं पूछता है कि बल का सीरीज मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। अब एक चीज यहां से याद रखने की है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10⁵ क्या होते हैं, डाइन होते हैं। इस चीज को अपनी खोपड़ी में बैठा लेना। फिर अगर मैं वहीं से बात करूं कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10⁻⁴ कितने अर्घ होते हैं, 7 अर्घ होते हैं। समझ में आया। ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना। देखो मेरा मेन पर्पस है क्या कराना, न्यूमेरिकल कराना, लेकिन क्या है यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझ लें। देखो एक न्यूटन में 10⁵5 डाइन हो रहे थे, तो सीधी बात है ना, एक जूल में कितने अर्घ होंगे, 10�7 अर्घ। कैसे भाई, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 1 मीटर अगर लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 घात यहीं से तो बढ़े, ये तो 10⁻⁴ क्या है, 5 है। तो इसको क्या है अपनी खोपड़ी में बिल्कुल अच्छे से क्या है इसको ध्यान रखना कि एक न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं, वहीं अगर एक जूल की बात करें तो 10�7 क्या होते हैं, अर्घ होते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो कार्य होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो का मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, सपोज समझ लो ये मार्कर यहाँ रखा था, मैं इसको घुमा करके वापस यहीं रख दिया। अब वापिस ये यहीं रखा गया तो इसमें विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं, तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। मान लो घर में मम्मी ने बोला कि बेटा ये लोटा रखा ना, इसको उठा करके बाहर रख देना, लेकिन तुमने क्या किया, उठाया और वहीं रख दिया, तो मम्मी बोलेगी तूने कहाँ उठाया, तूने कार्य तो किया ही नहीं। बस वही वाली बात है। वहीं अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं तो सपोज समझ लो एक मिस्त्री दीवार बना रहा है और वहीं दूसरा मिस्त्री उसको तोड़ रहा है। तो देखो जो बना रहा है वो पॉजिटिव काम कर रहा है और जो तोड़ रहा है वो नेगेटिव काम कर रहा है। और एक उदाहरण ले लो, जैसे कोई बक्सा है, उसको आप घसीट रहे हो, उसको आप खींच रहे हो, तो क्या होगा, आप खींच रहे हो, अगर वो खिंचा रहा है तो आपका काम क्या हुआ, पॉजिटिव। लेकिन वहाँ पे जो बक्सा और जो धरती है ना, ये जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रैक्शन होगा ना, वो उस पर कौन सा काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कार्य कैसी राशि, अदिश राशि, और दूसरी चीज़ क्या याद रखना कि कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। अब आगे हम समझते हैं कि कॉस थीटा के आधार पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होते हैं। तो देखो सिंपल है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, यानी +1 बोल सकते हो, ये 0 होता है और ये माइनस में होता है। तो बस ये 3 चीज़ याद रखनी। तो देखो अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। सपोज समझ लो एक बक्सा है, एक क्या है, बक्सा, ये बक्सा है, एक ये बक्सा है जिसका वजन है 5 किलो। कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक। इसको जो है धकेल करके कितना, 3 मीटर आगे लेके जाया जा रहा है ना। और ये मैं यहाँ डैश करके बना देता हूँ कि यहाँ खसका मान दो सपोज समझने के लिए, ठीक है। अब देखो इस पे जो है फोर्स लग रहा है कितना, यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, मान के चलो 20 न्यूटन ले लेते हैं, 20 न्यूटन ले लिया, ठीक है। 20 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो देखो पहली कंडीशन ये है
कि इस बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हम बोल रहे हैं कि इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो सिंपल है, देखो 20 न्यूटन का क्या लगा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो, विस्थापन कितना हो रहा है 3 मीटर, और कॉस थीटा का एंगल क्या है, देखो जिस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। सीधी बात है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में वस्तु खसक रही है, तो कहने का मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, और 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होती है ना, प्लस में होती है ना 1 होती है। तो कहने का मतलब क्या हो, 20 दिया 60 न्यूटन क्या हुआ, यहाँ से 60 जूल क्या हुआ तुम्हारा कार्य हुआ, यहाँ से कार्य कितना निकल के आया, 60 जूल निकल के आया। फिर अगर मैं वही बात करूं कि इस पे ग्रेविटी भी तो लग रही होगी, भाई सिंपल है, इस पे क्या लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी, जिसको कि स्मॉल जी बोलोगे आप। अब मैं दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी कि इस 20 न्यूटन द्वारा इसको कितना कार्य किया गया, दूसरी कंडीशन ये बन गई कि इस ग्रेविटी द्वारा इस पे कितना कार्य किया गया। तो देखो ग्रेविटी की अगर बात करें तो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, और ये जा रहा है इस एंगल में, ये नहीं कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ये इस एंगल में जा रहा है, कुल मिला के 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं। अब कुछ नहीं है, देखो 5 किलो का डब्बा है, तो 5 किलो तो उसका द्रव्यमान है, मास है, तो इसका कितना ये नेट फोर्स लगा रहा हुआ है, इसका कितना जो वजन आएगा, तो वो कैसे निकलेगा, सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ अभी F बराबर ma से, यानी mg कर दो उसको, तो 5 किलो का है, जी का मान मान लो 10 ही ले लिया मैंने, तो 50 न्यूटन का क्या हो गया, इस पर बल लग रहा है, यानी कि 50 न्यूटन के फोर्स से वो खिंचा रहा है नीचे, समझ गए। लेकिन देखो ना एंगल तो कितना है, 90 डिग्री। अब हम कार्य अगर निकालें तो कार्य बराबर वही बल गुणा विस्थापन, बल कितना है 50 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हो रहा है 3 मीटर, ठीक है। लेकिन जो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा किया हुआ कार्य क्या होगा, 0 होगा। फिर एक तीसरा स्टेप ले लेते हैं, जिसमें तीसरी कंडीशन में मान लो कि ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा था, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं इसमें फ्रैक्शन भी तो होगा ना, तो फ्रैक्शन मान के चल दो, फ्रैक्शन के कारण इस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, इस ओर कितना लग रहा है फ्रैक्शन के कारण, 4 न्यूटन का बल। तो अब क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फ्रैक्शन द्वारा कितना कार्य किया गया, तो फ्रैक्शन द्वारा कार्य निकालने के लिए करना वही है, देखो 4 न्यूटन का बल लग रहा है, हाँ भैया ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो विस्थापन हो रहा है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो करना वही है, देखो 4 न्यूटन का बल था, मतलब यहाँ पे लिख दे अपन F बराबर कितना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से न्यूटन बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है 4 न्यूटन का, और वहीं पे अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो 3 मीटर हुआ है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ से हमारा आंसर 4 या 12 तो आएगा जूल में, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो समझ में आया कि कार्य जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण था इसको समझने के लिए। अब समझते हैं पहला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई एक बॉक्स होगा या कोई वस्तु होगी तो उस पर 20 न्यूटन का बल लगता है, जो कि उसको 2 मीटर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि वस्तु यहाँ आ गई होगी, ठीक है। और कितना कार्य कर रहा है उसमें, 20 जूल। तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताना, बिल्कुल सिंपल। हमने अभी यही फॉर्मूला पढ़ा कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य कितना हुआ है, 20 जूल कार्य हुआ है, और बल कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का, और दूरी कितनी, 2 मीटर। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है भैया, देखो ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ आके कितना हो जाएगा, 1/2 कॉस थीटा। तो सिंपल चीज़ है, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है, तो ये तो बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ा है हमने, ठीक है, कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वहीं अगर मैं बात करूं cos 30 की तो कितनी होती है, √3/2 होती है। वहीं बात करूं किसकी, 45 की तो कितनी होती है, 1/√2। वहीं 60 की बात करूं तो कितनी होती है, 1/2, समझ रहे हो। और 90 0, तो ये कितना हो रहा है, 1/2 का मतलब कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलो का सामान उठाता है और उसको जमीन से
1.5 मीटर क्या रखता है, ऊपर रखता है, यानी 1.5 मीटर ऊपर। तो देखो कुछ नहीं है, एक सामान होगा जिसका वजन 12 किलो दिया हुआ है ना, उसको वो क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है। तो ऊपर उठा रहा है मतलब समझ रहे हो, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर तरफ, और विस्थापित भी कहाँ कर रहा है, ऊपर तरफ ही 1.5 मीटर गया होगा ना, ऊपर तरफ ही कितना गया होगा, 1.5 मीटर गया होगा। तो दोनों का एंगल क्या रहेगा, जी मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी 0 रहेगा दोनों के बीच में एंगल। अब दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है तो हमारा जो फॉर्मूला है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इनटू में कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ से हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, ये तो हमको किलोग्राम में दिया है। तो भैया ये चीज़ तो हमने पढ़ी है कि ग्रेविटी उसमें कितनी दी है, 10 दी है, और हमको ये पता है कि F बराबर m इंटू क्या होता है, g होता है। 12 किलोग्राम का है और g का मान कितना है, 10 है, यानी कि यहाँ से फोर्स कितना हो गया, 120 हो गया, और विस्थापन कितना हुआ, 1.5 मीटर हुआ, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 15 इंटू 12 180 होता है, 15 इंटू 12 180 होता है, खोपड़ी में बैठा हुआ है तो 180 आंसर हो जाएगा, और पॉइंट से 0 कट गया, तो ये क्या आ गया, जूल में हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है, 20,000 जूल है, तो उस पर लागू बल। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एंगल का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी में क्या हुआ होगा, उसका विस्थापन। तो करना कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सा है, 20,000 जूल है, ये तो क्या है, कार्य है, और बल हमें निकालना था, और 4000 मीटर की दूरी दी हुई है, कुछ भी नहीं है भैया, कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5 न्यूटन, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। देखो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है ना, तो आंसर तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे तरफ वो फोर्स लगाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो भाई कोई भी टुकड़ा होगा, 1 किलो की कोई वस्तु है ना, उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है 10 मीटर, यानी फोर्स ऊपर, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ लगेगी, नीचे तरफ, और वो पूछ रहा है ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो पहले तो इसका जो है एक्चुअल वजन निकालना पड़ेगा, m इंटू जी। तो देखो 1 किलोग्राम उसका वजन है और ग्रेविटी कितनी दे रखी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो न्यूटन में फोर्स आया कितना है, 9.8 आया। अब देखो करना कुछ नहीं है भाई, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल कितना, इतना, विस्थापन कितना मीटर, 10 मीटर, लेकिन इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, देखो ग्रेविटी नीचे तरफ फोर्स लगा रही होगी और ये ऊपर तरफ खींच रहा होगा। तो कहने का मतलब ग्रेविटी वाला पूछ रहा है ना, ग्रेविटी वाला पूछ रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, माइनस का, यानी कि 180 डिग्री, तो माइनस का बनाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 98 क्या आएगा, जूल में हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। देखो सीधी बात है, 20 किलो का सामान था, 20 किलो का क्या था, सामान था, उसको उसने उठाया, कितने मीटर रखा, और 2 मीटर ऊपर लेके गया, ठीक है, 2 मीटर ऊपर लेके गया। तो सामान द्वारा उस पर किए गए काम की गणना करना। सिंपल है भैया, वही का वही कंसेप्ट है। 20 किलो को पहले न्यूटन में निकालना पड़ेगा, तो न्यूटन में देखो इसने दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका गुणा हो जाएगा 20 इंटू कितने का, 10 मीटर पर सेकंड, वही F बराबर m इंटू जी से, समझ गए, इतना तो आप कर ही लोगे। तो ये कितना हो गया, 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन तो क्या हो गया, हमारा बल आ गया। फिर वही चीज़, कितना मीटर ऊपर जा रहा है, 2 मीटर ऊपर जा रहा है, कितना मीटर जा रहा है भाई, 2 मीटर ऊपर जा रहा है, और इसने क्या बोला था, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो सिंपल है, इनका क्या हो जाएगा, गुणा, तो कितना आएगा, 400 न्यूटन। समझ गए, बस इतना ही तो करना है। और एंगल का तो कोई उसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो ऊपर जा रहा है और वो भी ऊपर ही उठा रहा है। सिंपल है, एंगल क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री, तो एक आना ही आना है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया होगा। सिंपल है, देखो cos 0 की यहाँ पे क्या है, cos थीटा 0 होगा, क्यों, क्योंकि जो ये उठा रहा वो भी वही डायरेक्शन में, वो भी वही डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटी का अलग से पूछता तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस वाला लगाते, लेकिन यहाँ ग्रेविटी के कारण थोड़ी पूछा, उसने बोला आदमी ने कितना किया, तो आदमी का पॉजिटिव वाला निकालना है, बस इतना ही सा तो रूल है। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।